बेटा टीवी। ऑटो ड्राइवर और सोने की थाली। एक गांव में एक मासूम बूढ़ी औरत रहती। उसी गांव में वीरू नाम का एक सब्जी बेचने वाला भी रहता था। वो हर रोज इस बूढ़ी औरत के घर के सामने से सब्जियां बेचता हुआ निकलता था। आओ माई आओ, सब्जियां ले लो, ताजे हैं, और प्याज का दाम तो कितना कम है। वो बूढ़ी औरत बाहर आई, कुछ सब्जियां खरीदी। कितने पैसे हुए? 50 रुपए हुए हैं। बेटा, मेरे पास एक थाली है। मेरे मर्द ने अपने आखिरी वक्त में मुझे ये थाली देते हुए कहा था कि ये थाली बहुत कीमती है, इसे संभाल के रखना और चल बसा। अब मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं वो थाली तुम्हें देती हूँ, जरा उसे बेचकर मुझे पैसे दिलवा सकते हो? क्या उस थाली को बेचना है? अच्छा, एक काम करो, पहले थाली ले तो आओ, मैं देख तो लूं। बूढ़ी वो थाली लाकर वीरू को दे दिया। वो थाली सोने की थी। उसे देखकर वीरू चौंक गया। अरे ये तो सोने की थाली है। लगता है बूढ़ी को इस विषय के बारे में पता ही नहीं। किसी भी तरह इस थाली को मुझे हड़पना पड़ेगा। ओ माई, कितना चाहिए इस थाली का? बेटा, मुझे 5,000 रुपयों की जरूरत है। 5,000? अरे इसका तो कोई 500 ना दे। अरे ये कांस की थाली है, ये कांस की। अच्छा, कम से कम 1,000 रुपए तो दिलवा दो बेटा। अरे मैं कह रहा हूँ कोई 500 नहीं देगा, तुम 1,000 मांग रही हो माई। इसका कोई फायदा नहीं है। तुम आराम से घर पर बैठकर इस थाली में खाना खाया करो। ये कहकर उसने थाली उस बूढ़ी को वापस दे दिया और आगे निकल गया। जाते जाते वो सोच रहा था, उस बूढ़ी को तो मैंने समझा दिया कि उसका 1,000 रुपए भी नहीं मिलेगा। कल मैं फिर से आऊंगा, उसको 100-200 थमाकर वो थाली ले जाऊंगा। मिल गया मुझको थाली, मिल गया सोने की थाली, मिल गया मुझको, मिल गया हो, मुझको मिल गया। गाते गाते वो जाने लगा। उस दिन शाम को बूढ़ी को कुछ काम पड़ा था। काम खत्म करके वो लौटते वक्त रामू के ऑटो में बैठी। रामू बड़ा ही शरीफ इंसान था। बड़ी सावधानी से उसने बूढ़ी को अपने घर तक पहुंचा दिया। जीते रहो बेटा। जी माँ जी। बेटा, मेरे पास एक थाली है। अपने आखिरी वक्त में मेरे पति ने मुझसे कहा था कि वो थाली मेरे जरूरत के काम आएगी, संभाल के रखना। इतने दिनों तक मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, मगर आज मुझे कुछ पैसों की बहुत जरूरत है। मैं वो थाली तुम्हें दूंगी। क्या तुम उसे बेचकर मुझे कुछ पैसे दिलवा सकते हो? ठीक है माई, जरा वो प्लेट मुझे दिखा तो दीजिए। बूढ़ी ने वो थाली लाई और उसे दिखा दिया। अरे ओ माई, तुम तो पागल हो गई हो। अरे ये कोई ऐसी वैसी थाली नहीं है, सोने की थाली है। पर इसे खरीदने के पैसे तो मेरे पास नहीं है। पर मैं एक सेठ जी को जानता हूँ, वो बड़ा भला आदमी है। ये थाली उसे बेचेंगे। चलो मेरे साथ। ठीक है बेटा। इसके बाद दोनों मिलकर वो थाली बेचने सेठ जी के यहाँ पहुंचे। उस थाली को सेठ जी ने 1 लाख रुपए में खरीद लिया। पैसे लेकर दोनों बुढ़िया के घर लौट आए। ये लो बेटा, ये पैसे रख लो। नहीं नहीं माई, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। ऐसा मत कहो बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मेरी खुशी के लिए रख लो। इसके बाद रामू के लाख मना करने पर भी बुढ़िया ने 5,000 रुपए उसके हाथ में रख दिए। रामू ने बुढ़िया को थैंक यू कहा और वहां से चला गया। दूसरे दिन सुबह वीरू फिर से अपना ठेला लेकर बुढ़िया के द्वार पे आ पहुंचा। आज इस बुढ़िया से वो थाली मुझे हासिल करना ही पड़ेगा। ये सोचकर उसने बुढ़िया को आवाज लगाई। ओ माई, घर पे हो क्या? बुढ़िया बाहर आई। माई, 1,000 रुपए तो मैं दे नहीं सकता, 200 रुपए दूंगा। वो थाली मुझे दे दो। कौन सी थाली दे दूं? बूढ़ी है और पूछने वाला कोई नहीं है, ये सोचकर मुझे तुम धोखा दे रहे थे ना?
वो थाली तो मैंने कल लाख रुपए में बेची है और उस भले आदमी रामू को जिसने मेरी मदद की मैंने 5,000 रुपए दिए हैं। वीरू चौंक गया। मैंने गांव वालों को बता दिया है कि तुम किस तरह से मुझे धोखा दे रहे थे। अब वही तुम्हें सबक सिखाएंगे। दैट तेरी की, ये मौका तो हाथ से निकल गया और मेरी हालत भी बिगड़ गई। चली गई सोने की थाली, चली गई मेरी इज्जत भी निकल गई, सोने की थाली गई इज्जत भी निकल गई। वो हक्का भक्का वैसे ही खड़ा रह गया। एक शहर में दो भाई बहन रहते थे, मिताली और मेहुल। मिताली अच्छे स्वभाव की थी और बुद्धिमान भी, पर मेहुल मतलबी और लालची किस्म का इंसान था। मिताली, मैं ना एक ढाबा स्टार्ट करने को सोच रहा हूँ। हाँ भैया, मस्त आइडिया है। हाईवे है, अच्छा चलेगा। मैं वहाँ पनीर बटर मसाला बनाया करूँगी। अरे छोड़ो, आजकल कहाँ कोई वेज खाता है। अब मैं तो सिर्फ नॉन वेज ढाबा ही खोलने वाला हूँ। मेरे पनीर बटर मसाला से आपका ढाबा फेमस हो जाएगा। ठीक है, चल देखते हैं फिर दोनों ने नया ढाबा चालू कर दिया। मैनेजमेंट मिताली देखती थी और पनीर बटर मसाला भी बनाती थी। इधर मेहुल गल्ले पे बैठता था। जल्द ही वो ढाबा बहुत अच्छा चलने लगा। उस एरिया में मेहुल का अच्छा नाम हो गया था और काफी दूर दूर से लोग खाने आते थे। हर रोज कम से कम 10 प्लेट पनीर बटर मसाला के ऑर्डर आते थे। भैया, मेरी सैलरी कब दोगे? अरे किस बात की? तुझे यहाँ पनीर बटर मसाला बनाने देता हूँ, वही बड़ी बात है। हाँ, इस ढाबे की सफलता में मेरे पनीर का भी हाथ है। बड़ी आई। अरे तुझे उंगली क्या दी, तूने तो हाथ ही पकड़ लिया। बाप रे बाप, अब सारा क्रेडिट मैडम का। चल, नहीं चाहिए तेरा काम और ना ही तेरा पनीर। चल निकल, अभी घर जा। आज नहीं तो कल तुम्हें मेरी वैल्यू समझ में आ जाएगी। हाँ ठीक है, पनीर पनीर लाड़ती रहती है खामखा। जा घर जा। कुछ दिन बाद मिताली ने कुछ पैसे जोड़कर मेहुल के ढाबे के पास ही अपना खुद का ओनली वेजिटेरियन ढाबा खोल दिया। धीरे धीरे मिताली का ढाबा अच्छा चलने लगा और मेहुल का धंधा चौपट होने लगा। ए भगवान, आजकल तो सिर्फ 1-2 लोग ही आते हैं ढाबे पे। मैंने तो मिताली को भगा के गलती कर दी। अब कौन सा मुंह लेके उसके पास जाऊं? यहां बैठे बैठे मक्खी मारने से तो बेहतर है उसके पास जाकर माफी मांग लेता हूं। भैया, क्या हाल है? सॉरी मिताली, तुम्हारे पनीर बटर मसाले की मांग आज भी लोग करते हैं। मेरा धंधा तो मंदा हो गया है। सच में तुम्हारी वैल्यू नहीं किया ना मैंने। चलो, जो हो गया सो हो गया। मुझे तुम्हारे यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? हाँ, गल्ला तुम ही संभालना। बट आई एम द बॉस। दोनों मिलजुल कर धंधा करने लगे। कुछ ही दिनों में उनका ढाबा ट्रैक पर आ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी से मतलब निकालकर उन्हें दूर कर देना अच्छी बात नहीं है। किसी दिन आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। जैसी करनी वैसी भरनी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।